मित्रों नमस्कार, मैं महेश कुमार। हमारे YouTube चैनल गणेशा वॉइस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ एक कार्यक्रम जिसका नाम है फ्री ज्योतिष परामर्श समस्या एवं समाधान। मित्रों, पिछले 2 दिनों के दौरान आपने जो सहयोग किया है, जो उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 2 दिनों के दौरान हमारे पास रोजाना सैकड़ों प्रश्न आ रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे आचार्य लगे हुए हैं। मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो प्रश्न भेजते हैं, उस प्रश्न को भेजने के बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमें समय प्रदान करें। कुछ जिज्ञासु ऐसे हैं जो प्रश्न भेजने के बाद तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। तो मैं ऐसे जिज्ञासुओं यही कहूँगा कि प्रश्न भेजने के बाद हमें समय प्रदान करें, क्योंकि एक दिन में 100-200 प्रश्न आना और फिर उन सभी प्रश्नों के लिए कुंडली का विश्लेषण करने में समय लगता है। लगभग 24 घंटे का समय हमें लग जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप उत्साह दिखा रहे हैं, प्रश्न भेज रहे हैं, तो उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपना प्रश्न भेजने के बाद धैर्य रखें, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करने में समय लगता है। और उस समय के उपरांत, जिस समय कुंडली का विश्लेषण हो जाता है, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार गौतम, जो आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे, जिन्होंने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेशा वॉइस एस्ट्रो में आपका सभी दर्शकों को अभिनंदन। हम मां भगवती से अनुरोध निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य। पहला प्रश्न है, रवि सैनी जी सहारनपुर यूपी से हैं। इनकी जन्म तिथि है 25/6/1987। रवि जी ने प्रश्न किया है कि उनके कारोबार में रुकावटें आ रही हैं और कारोबार के बारे में वो जानना चाहते हैं। रवि सैनी जी, कारोबार के तो उत्तम अवसर हैं, किंतु अष्टमेश मंगल कारोबार भाव में, इस कारण आपके कार्यों में अवरोध आ रहा है। और भाग्य भाव में वक्र शनि की दृष्टि है। आप जहां मन का कारक चंद्रमा अस्त है, इसी कारण आपका मन अशांत भी रहता है। आपको उपाय करना चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को तेल सिंदूर अर्पित करें और बंदरों को गुड़ चना खिलाए। ये प्रयोग आपके व्यापार में वृद्धि करेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। दूसरा प्रश्न है पौड़ी उत्तराखंड से अमन जी का। अमन जी की जन्म तिथि है 27/12/1991। अमन जी ने प्रश्न किया है कि उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। अमन जी, आपकी सरकारी नौकरी मिलने में अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जीवन साथी का सहयोग लेकर परीक्षा की पूर्ण तैयारी करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप मंगलवार के दिन मां पार्वती को पूर्ण वस्त्र श्रृंगार सहित अर्पित करें। तीसरा प्रश्न है जगदीश जी का। जगदीश जी सहारनपुर यूपी से हैं। इनकी जन्म तिथि है 24/12/1984। ये अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। जगदीश जी, आपकी कुंडली में कालसर्प योग है। आपको जीवन में उतार चढ़ाव मिलते रहते हैं, बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, आपको लाभ के अवसर तो मिलते हैं और आप खर्चीले भी बहुत है। इस समय राहु की भी महादशा चल रही है, इसलिए आप कालसर्प योग की शांति कराएं, आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न किया है नागल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राकेश जी ने। राकेश जी की जन्म तिथि है 26/1/1975। राकेश जी अपने व्यवसाय और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। राकेश जी, आपकी जन्म कुंडली में इस समय रोगेश बुध की महादशा चल रही है, इसलिए आपका स्वास्थ्य या कर्ज में बढ़ोतरी हो रही है और कारोबार में भी दिक्कत इसी कारण आ रही है। आप मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर दान करें, इससे आपके रोजगार में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के लिए आप बुधवार के दिन
गायों को हरा चारा खिलाएं। अगला प्रश्न है, नागल सहारनपुर यूपी से ही हैं ये भी। गीता जी का प्रश्न है। गीता जी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हैं। गीता जी, आपकी प्रश्न कुंडली देखने से ज्ञात होता है कि आप लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं। आप जो उपचार कर रही हैं कोई लाभ नहीं मिलता है। इसका उपाय हम आपको बता रहे हैं। रात्रि को सोते समय 1 लोटा जल का भरकर अपने सिर की ओर रखें और सूर्योदय से पहले उठकर उसको बाहर फेंक दें। पंडित जी ने बताया है कि आप दुर्गा सप्तशती में जो रोग नाशक मंत्र है उसका जाप करें। इसके अलावा आप भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें, आपको इसका लाभ होगा और जल्द ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न किया है कन्हैया जी ने, सहारनपुर से हैं। इनकी जन्मतिथि है 1 जुलाई 2003। कन्हैया जी जानना चाहते हैं कि वह किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। कन्हैया जी, आपके भविष्य में राजनीति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, किंतु इसमें अभी लंबा समय लगने की संभावना है। आप कारोबार यदि करना चाहते हैं तो दूध, सोडा वाटर, सफ़ेद वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन पीपल सींचना है, अर्थात तेल, काले तिल, लोहे की कील पीपल पर चढ़ानी है। ये प्रयोग कम से कम 18 हफ्ते करें, लाभ मिलेगा। मनीष जी हैं शामली से। मनीष जी की जन्मतिथि है 2/12/1991। मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह का आपने प्रश्न किया था कि आप बहुत निराश हो चुके हैं और चारों तरफ से आप निराशा हासिल हो रही है, आपने इतने परीक्षाएं दी हैं, एग्जाम दिए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निराश नहीं होना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है। आपने जिस तरह का प्रश्न लिखा था कि वो मैं खुले में नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये है कि निराशा बिल्कुल भी अपने पास न फटकने दें। पंडित जी ने आपके लिए उपाय बताया है, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है। और पंडित जी क्या कहती है मनीष जी की जन्म कुंडली? मनीष जी की कुंडली में काल सर्प दोष से पीड़ित है और साथ ही इनके जो पितृ से भी पीड़ित है, इसलिए इनके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। निराश होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि यदि आप अपनी सोच नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लाभ मिलेगा। आप शिवरात्रि के रोज चांदी का सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दे और रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करते रहें तो आपके नए बनने वाले काम भी बनेंगे। ये थे आज के हमारे प्रश्न। हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है फ्री ज्योतिष परामर्श, समस्या और समाधान कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ दर्शक कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। आपसे आग्रह है कि जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न और अपना पूरा विवरण भेजें, ताकि हमारे जो आचार्य हैं वो आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।